आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन नारायण कम्युनिकेशन नेटवर्क खादम मिल्लत खादरा के लिए एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ तमाम अहले वतन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, नारायण कम्युनिकेशन नेटवर्क के तमाम सरपरस्त अहदेदारान, दोस्तों, अहबाब, अज़ीज़ क़ारिब से मुखातिब है। आप सबको खासतौर का सलाम अक़ीदत। जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि आज 3 मई 2025 बरोज़ रफ्तार 3 बजे से पहले डिप्टी कमिश्नर कराची के ऑफिस के सामने एक एहतजाजी मुज़ाहरा रखा गया था जो कि मजहबी दहशतगर्दों और इंडिया के ख़िलाफ़ था और इज़हार इत्तेफ़ाक़ अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से तकरीब थी, लेकिन नागुज़ीर वजूहात की बिना पर आज इस तकरीब को मुलतवी कर दिया गया। राब्ता मुहिम के सिलसिले में खासतौर में शाहरा मिर्ज़ा के थाने का विज़िट किया और माशाअल्लाह हमारे जो इस वक्त SHO हैं आबिद शाह साहब, हालांकि वो थके हुए थे लेकिन उन्होंने ज़रूरी समझा कि असलम अली फ़िक्री साहब तशरीफ़ लाएँ तो उनसे मुलाकात ज़रूर करें। तो उनसे मुलाकात हुई, वहाँ हमने थोड़ा सा उस पर जो उनसे गुफ्तगू हुई उसका इज़हार ख़याल भी किया थाने के बाद। इसी तरह हम आज पैनाफ्रेंस लेकर के दिलपसंद से मिठाई ली ताकि अपने थाना तैमूरिया के जो हमारे मौसिन हैं सत्तार भाई और जो भी स्टाफ है वहाँ का, जिसने 2 दिन तक मेरी खिदमत की और वो ख़ुद परेशान थे कि यार हमारे बंदे को इन्होंने जो टारगेट किलरों को पकड़वाता है उसको ये रेंजर वाले तासुब की बुनियाद पे कह रहे हैं कि इसकी FIR काटो कि ये टारगेट किलर लंदन है, अल्ताफ़ हसन का चाहने वाला है। तो क्या 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 मेरा कर लिया उन्होंने रेंजर ने और कमालू गद्दार ने कि जिसके कहने को वो कह रहे थे बड़ा प्रेशर है हम पर रेंजर पर। तो भाई रेंजर प्रेशर बैंक कमालू का उठा रही है, हमारा प्रेशर उठाया ना जो तुम्हारा बाप है SPD से रिटायर है, जिसने मुल्क कौम को बचाया, बारकों को बचाया, उसका प्रेशर कबूल नहीं कर रहे, माजरत भी कर रहे हैं। सर माजरत चाहते हैं, प्रेशर बहुत है। तो भाई ये तो DG रेंजर अब कोर्ट में जवाब देगा कि जो है मुब्बे वतन पाकिस्तानी को इस उम्र में और माजूर है। आप ये देखें कि जेल में भी तासुब है। ये अल्लाह ने मुझे जेल में इसलिए भेजा ताकि वहाँ के हालात लिखूँ मैं, क्योंकि आवाम कहती है तो झूठ मानते हैं। मैं तो देख कर आया हूँ, मैं माजूर आदमी, मैंने जेलर को कहा, मैंने कहा भाई या तो मुझे घर से कुर्सी मंगवाने दो ताकि मैं वाशरूम में सुकून से बैठ कर वाशरूम कर सकूँ, लेकिन ना तो मुझे उन्होंने वार्ड में भेजा माजूरों के, ना मेरे घर की कुर्सी को कबूल किया। 8 दिन मैंने वहाँ खड़े होकर कपड़े उतार कर वाशरूम के अंदर किस तरह से वाशरूम किया, किस तरह नापाकी बर्दाश्त की, अल्लाह माफ़ करने वाला है। वो 5 टाइम का मैं नमाजी हूँ, लेकिन जेलर इतना मुतासिब था कि उसने मुझे सहूलत नहीं दी। तो क्या हासिल किया, और उन टारगेट किलर जो हमारे अजीमत तारिक के कातिल, बल्दिया टाउन फैक्ट्री के कातिल कमालू और उसके साथियों ने क्या बिगाड़ लिया तो अब मुँह छुपाते घूम रहे, कोर्ट में आ नहीं रहे, कहते ख़तरनाक केस है बहुत। तो भाई आओ ना, हम है ना सामना करने के लिए, क्यों नहीं आते? वो वकील भी हमारा ऐसा ही है, वो पेशियाँ तारीखें लिए जा रहा है। अबे तुझे अपनी बीच से मतलब है, तू जल्दी से जान छोड़ा हमारी वहाँ से, हम कब तक वहीं तो कोर्ट के चक्कर लगाते रहे? आते हैं पेशी पे, पेशी होती नहीं। ये निज़ाम है हमारे मुल्क का। तो मैं DG रेंजर साहब से भी मुतालबा करता हूँ कि भाई हिसाब दो और जवाब दो कि मुझे मुब्बे वतन पाकिस्तानी को टारगेट किलर कैसे जो है मुखबरी पर रेंजर ने किस कानून के तहत बगैर वारंट के मुझे रात को 2 बजे पूरे महल्ले के सामने उठाया। मेरी हद तक इज़्ज़त का दावा मैं दायर करने वाला हूँ रेंजर के ख़िलाफ़, और कमालू का जो पूरा ग्रुप है बफर जोन का, जिनको मैंने पाला, जिनको इज़्ज़त दी, उन बेगैरतों ने ये मुखबरी करके और मुझे रेंजर को हाथ में उठवाया। तो दोनों को हिसाब देना हो तो 5 करोड़ का जाना है झूठी FIR का, तो तैयार हो जाए कमालू भी, DG रेंजर भी, और दूसरा बदमाश हमारे बरादरी का मोहसिन एडवोकेट तरफ, उसने भी मौके से फ़ायदा उठाया। SSC कंप्लेंट सेल में दरख्वास्त दे दी कि असलम अली गिरफ्तार हो चुका है, इस वक्त जो है सेंट्रल जेल में है, और रेंजर ने उठाया है उसको टारगेट किलर के चक्कर में। तो मौका अच्छा है, एक FIR और काट दो ताकि असलम अली जेल से बाहर ना आए। अब ये परेशान है कि यार 2 दरख्वास्तें भी चली गई, फिर भी असलम अली बाहर आ गया। तो भाई वो तो फंस गए ना मुझे अरेस्ट करके, वो साबित कैसे करेंगे? आसिफ मुनीर भी टारगेट किलर कराएगा जो मेरा बॉस है, वो क्या कहेगा भाई फिर मैं भी टारगेट किलर हूँ, जो 33 साल से असलम अली को पाल रहे हैं, आर्मी हमारी एजेंसी पाल रही है, तो वो भी टारगेट किलर है सब। तो ये इनके मुंह पर आई है, कहते हैं ना चांद पर धूपों के चेहरे पे आएगा। तो बुरी तरीके से फंस चुके हैं, और मैंने महफूज यार खान भाई को कह दिया है कि 5 करोड़ का हर्जाना है, उसमें जो दिल चाहे आप रख लेना, मेरे पास पैसे नहीं है पेंशन में इस वक्त कि मैं कोई फ़ीस दे सकूँ। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कराची बार सिंह का हमें नवाज बड़े भाई जो मेरी तरह गाजी बन चुके हैं कातलाना हमले में, ये उधर सारा के
मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक पैनल बनाएं और इस केस को फाइट करें, ताकि आइंदा किसी की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल ना हो। मेरे घर वाले 2 दिन तक इस टेंशन में रहे कि मुझे मार के फेंक दिया होगा रेंजर, क्योंकि ऐसा ही होता है ना इस मुल्क में। क्या करें, जो गुनाहगार होता है वो तो छूट जाता है, उनको पैसे दे के छूटता है, तो पुलिस को दे देता है या कोर्ट में दे देता है, लेकिन जो बेगुनाह होता है वो मारा जाता है प्रोफेसर हसन जफर की तरह। और हमें तो परवाह ही नहीं, हम तो कहते प्रोफेसर हसन जफर की तरह मारो, लेकिन कायद से गद्दारी ना हमने की थी ना करेंगे। ये मैंने उनको सबक भी कहा था। रेंजर वाले बार बार पूछे, यार आप नाम बताओ बफर जोन में कौन कौन अल्ताफ हसन के लिए काम कर रहा है। मैंने कहा तुम्हारी ड्यूटी है, मेरी नहीं है, मैं तनख्वाह नहीं लेता जासूसी कर रही है, ये तुम्हारा काम है, तुम खुद ढूंढो ना यार। तो मेरा ताल्लुक ही नहीं है तुम लंदन से, मैं क्यों बताऊँगा। हाँ, अल्ताफ हुसैन से मेरा ताल्लुक है, जान सा अल्ताफ हुसैन मेरी तंजीम है, उसी के तहत मुजाहरा किया और तुमने डाल दिया टारगेट के लंदन बना के मुझे। तो क्या हासिल किया रेंजर ने, और पुलिस वालों को वो इज्जत दी है कि आज मैं उनका शुक्रिया अदा करने गया खाने में तैमूरिया, और उनको दिलपसंद की मिठाई भी खिलाई मैंने। SHO साहब को भी दी है, वो भी इंशाल्लाह खा लेंगे। और रात को फिर जाना है SHO साहब के पास, सारी सूरत हाल बतानी है। कल का उनको विज़िट कराना है, जो आज मुजाहरा था वो कैंसिल हो चुका है। कल 2 बजे इंशाल्लाह DC ऑफिस पर ये कमालू और जितने भी मजहबी दहशतगर्द हैं जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, उनके खिलाफ और इंडिया के खिलाफ कल इंशाल्लाह तारिक साहब मुजाहरा होगा। और मुझे उम्मीद है कि थाना तैमूरिया के SHO साहब विज़िट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो फिर हमारे गले में आ जाएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पुलिस की इंफॉर्मेशन ज़रूरी है कानूनी तौर पर। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला SHO साहब मोहम्मद साकिब खान अभी आए, नए SHO हमारे, अगर रशीद भाई होते तो परवाही नहीं होती, तो ज़बानी पहुँच जाते हैं फ़ोन करने पर, हमें दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज रात को मैं दरख्वास्त जमा करा दूँगा, कोई एडवोकेट साहब भी कहीं खोदगी हो गई है वहीं गए हैं, तो रात को 10 बजे जाके इंशाल्लाह मैं ये एप्लीकेशन भी दे दूँगा कल के प्रोग्राम के हवाले से। और सबके लिए खुशखबरी है कि कल भरपूर तरीके से शिरकत करें, ताकि फ़िक्र अंगेज़ खिताब इन कमालू के गद्दारों और दहशतगर्द जो भी मजहबी जिनसे मेरी जंग चल रही है उनके बारे में मज़ीद इंकशाफात हम कल करेंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ ही मैं इन नारों जिना कैद कौमी एकती का निशान, जीवे जीवे पाकिस्तान, नो जिना कैद, नो एंट्री मज़ार कायद, अगर हम गद्दार वतन होते तो आज सरदार वतन होते। इमाम इस्लाम के फरामीन मज़हब दर इत्तिफ़ाक़ नुसरत दियत, दर निफ़ाक़ अज़ीमत दियत, मज़हब माँ किताबुल्लाह व इत्तिबा सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बामल मकबूल बेअमल मरदूद, मेरा जाहिल भी उनके आलिमों पर भारी होगा। इस शेर मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया के साथ। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं फिर वक्फे के बाद। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए औकात से खबर तक। जुल्म के खिलाफ मजलूमों के साथ असासे पाकिस्तान का निगहबान, निडर बेबाक अख्तर साहब कलम बरदार, MCN News, IG, वेब TV पाकिस्तान।